हम भी कुछ भारतीयता और साधु संत पद्धति को पाने के लिए, संताई को पाने के लिए, संत बनने के लिए, साधु होने के लिए ही घर से निकले। लेकिन वहां नहीं, चल रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन तब भी साधकता, आज भी साधक। जय विश्व बंधु। बंधुओं, कार्यक्रम राष्ट्र भारती मैं शशभानु राजयोगी राष्ट्र भारती में आज राष्ट्र के लिए चर्चा कर रहा हूं। धार्मिक जो उन्माद है या धार्मिक कट्टरवादिता के हमारे यहां भारत में बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन हम दूसरे पक्ष को देखते हैं, अपने पक्ष को नहीं देखते। बंधुओं, मैं यहां पर आज चर्चा करूंगा भारत में हम संपूर्ण विश्व को कहते हैं, हम विश्व बंधुत्व की भावना से इस संसार को देखते हैं और हम कहते हैं संपूर्ण विश्व सनातन, संपूर्ण विश्व सनातन संस्कृति का ही आचरण करने वाला है। और नहीं दिख रहा या नहीं हो रहा है, कारण उसका ये पद्धति भारत ने दी थी, सनातन, और आज भारत ही उससे भटका हुआ है। उस सनातन के पता नहीं कितने टुकड़े हुए हैं। आज यहां पर ये चर्चा फिर से क्यों कर रहा हूं? मैं इससे पहले एक बार बोल चुका हूं। मैं उन भारतीयों की उस स्थिति को देख रहा हूं जिसमें हम चाहते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं। बंधुओं, दो पक्ष इसके पूर्ण रूपेण उत्तरदायी हैं, अच्छाई के या बुराई के, उन्नति के या अवन्नति के। साधु और शासक। यहां पूरे 35 वर्ष मुझे हो गए, आज भी मैं जहां रहता हूं उससे एक आध किलोमीटर एक भी घर नहीं है, कोई भी निवास नहीं है। 35 वर्ष पहले तो 3 किलोमीटर अराउंड कुछ था ही नहीं। हम भी कुछ भारतीयता और साधु संत पद्धति को पाने के लिए, संताई को पाने के लिए, संत बनने के लिए, साधु होने के लिए ही घर से निकले। लेकिन वहां नहीं, चल रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन तब भी साधकता, आज भी साधक हूं। लेकिन यहां साधुओं के नाम से कार्य होने वाला, आज इस बात को मैं एक बार स्मरण कर रहा हूं। कल तारीख 4 महीना 8 वर्ष 2022, समय शाम 4 बजे, 4:30। एक कार्यक्रम का निमंत्रण हमको आया कुछ दिन पहले। वह कार्यक्रम किया जा रहा था। यहां पर एक वर्ग है साधु वेश में, जिनको यहाँ गुजरात में ज्यादातर, अधिकांशतः भारत में क्या बोलते हैं वो मुझे, पूरे भारत में उतना वर्चस्व नहीं, लेकिन गुजरात में मैं उनको देख रहा हूँ।
उनको कहते हैं स्वामी नारायण। सब पगड़ी बांधेंगे, लाल कपड़े पहनेंगे, लांग मार के धोती पहनते हैं और उनका एक माथे पर बीच में तिलक होता है, ये उनका वेशभूषा है, उसको कहते हैं स्वामी नारायण। स्वामी नारायण एक सहजानंद स्वामी हुए जो रामानंद संप्रदाय में, जिस संप्रदाय में आज भारत में अधिक से अधिक साधु हैं वो है रामानंद। तो रामानंद संप्रदाय में ही एक संत हुए जिनका नाम, यहाँ पर सौराष्ट्र में एक संत थे रामानंद जी, उन्होंने उनको दीक्षा दी, उन्होंने उनको शिष्य स्वीकारा और कहा सहजानंद। उन महापुरुष को वो लोग भगवान स्वामीनारायण कहते हैं। लगभग अब से 200 सवा 200 वर्ष पहले की बात है। 200 वर्ष से सवा 200 वर्ष हुए होंगे। उस समय तो सहजानंद स्वामी, उन्होंने जो भी कोई कार्य किए, मंदिर बनाए या लोगों को अच्छा मार्गदर्शन दिया, क्या दिया, वहां से एक स्वामी नारायण संप्रदाय शुरू हुआ। ये भारत में ही है, सनातन में। इस विषय की चर्चा कर रहा हूं बंधु एक बार और। बहुत सारे वर्ष हो गए, इस बात को मैं पहले कहीं कह चुका हूं। इनके जो अभी जिनके लिए ये कल का कार्यक्रम किया गया था, महाराज श्री प्रमुख स्वामी महाराज, उनका एक कार्यक्रम था। उसका मैं बिल्कुल सही गिनती नहीं कर सकता कौन से वर्ष में था, लेकिन कम से कम 15 वर्ष तो लगभग हो गए होंगे, सारंगपुर में। वहां पर उनसे मुलाकात हुई थी, उस घटना को बता चुका हूं। आज मैं फिर से स्वामी नारायण, मैं वहां पर निमंत्रण में नहीं गया था, मेरे साथ कुछ भगत थे इसलिए उनके साथ चला गया था। आज यहां पर जो बताने जा रहा हूं वह निमंत्रण आया जो व्यक्ति लेकर के हमने उनसे कहा कि कहो। पहले उन्होंने हमारा किसी को भेज करके पता और फोन नंबर वगैरह ये मंगाए। हमने उनसे कहा क्या काम है, कैसे कि नहीं स्वामी जी मंगाया तो हमारे लोगों ने दे दिया। फिर उनका निमंत्रण आया, हमने कहा भाई क्यों बुला रहे हैं, इसमें निमंत्रण में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं दिया कि क्या कारण है। उन्होंने कहा भाई सभी संत महात्माओं का सम्मेलन। मैंने कहा संत महात्माओं को सम्मेलन में कोई वार्ता होगी, कोई धर्म चर्चा होगी, कोई शास्त्रार्थ होगा, कि भोजन के लिए बुला रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं 2 स्वामियों के नाम लिए उन्होंने जो मुझे जानते हैं। एक नाम था श्रीजी नंदन और दूसरे का नाम है मुनि बंदन। उन्होंने कहा खास करके आपको ऐसा कहा, मैंने कि चलो देखेंगे, विचार करेंगे। हमारा कोई विचार जाने के लिए कल 4 तारीख को सवेरे उनके 2 प्रतिनिधि और आ गए। उन्होंने कहा आपको आना ही आना है। हमने कहा भाई कार्यक्रम क्या है, वो जो दिया है सो आइए, और थोड़ा उन्होंने कहा इसलिए ठीक। मैं बंधुओं वहां गया और देखा तो जाते ही जहां पर हम गए तो वहां पर वो संत महात्माओं के वेश में जो अपने मुनि बंदन जो श्री नंदन जी खड़े थे। प्रथम मैंने उनसे जो बात की तो मैंने ये पूछा आपका कार्यक्रम क्या है, हम लोगों को यहाँ पर आपने जो निमंत्रण दिया आने के लिए आ गए हम आपके निमंत्रण को, पर करना क्या यहाँ पर आके हमको भोजन करने के लिए बुलाया, किस लिए आए हैं बताइए। कहने नहीं वो तो जो है प्रमुख स्वामी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए और फलाना। ले चलो ठीक है मान लिया, इसलिए बुलाया होगा। हमने कहा हमको तो जल्दी जाना ही पड़ेगा। नहीं आप थोड़ी देर आप रुके, और थोड़ी देर रुके तो ऐसा करके उन्होंने मंदिर ले गए। मंदिर में 3 मूर्तियों का उन्होंने दर्शन करवाया। ये फलाने ये फलाने ये फलाने, बीच में जो है हमारे भगवान सहजानंद स्वामी स्वामी नारायण भगवान। माना हमने भी दंडवत प्रणाम किया। भाई महापुरुषों को दंडवत प्रणाम करना ठीक है, वो अच्छे संत अच्छे पुरुष थे। वो भगवान थे कि नहीं थे, उन्होंने स्वयं को भगवान सिद्ध किया कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, माना कि नहीं, ये
हम नहीं कह सकते, लेकिन ये लोग कहते हैं वो ठीक है, अच्छे संत थे, ये बात अवश्य है। वंदु वहां जाकर के देखा, ये लोग बोले हमको थोड़ी देर, हमने कहा हमको जाना होगा, हम नहीं रुकेंगे। थोड़ी देर वहां पर पहुंचे तो देखे वहां सभागृह में देखे तो यहां पर हमने फिर वहां पर पूछा भाई क्या कार्यक्रम है, कि संत महात्मा का स्वागत होगा, फलाना होगा। हमने कहा संत महात्माओं का स्वागत सम्मान ठीक, इस बात को मैं फिर यहां से आगे बढ़ाऊंगा, यहां पर रोक देता हूं। जय विश्व बंधु।